नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं हूं महेश गुलानी, आपका दोस्त, हम सफर, साथी, मेंटर, गुरु, फ्रेंड, एवरीथिंग रोल्ड इनटू वन। क्यों, कैसा लगा? मेरा यूट्यूब चैनल है महेश गुलानी, मतलब पहले हैशटैग महेश गुलानी कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब से क्या होता है, हमें इंकरेजमेंट मिलती है, वी आर इंकरेज्ड, आई फील गुड, एंड आई फील दैट आई एम इन people do need me as their mentor. They do need me to guide them, so therefore it gives that good feeling, a high feeling, and then you perhaps do better. My adrenaline keeps going. The more subscribers I get, the more likes I get. Of course, if I don't get them also, I don't just go, or I just don't become mad, because I'll get what इट्स ड्यू टू मी। मतलब मैं अगर अच्छा हूं तो अच्छा हूं, अच्छा नहीं हूं तो क्या जबरदस्ती थोड़ा किसी से मांग सकता हूं। चलिए, तो आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है कि क्या भगवान है? क्या भगवान में विश्वास करना चाहिए? और उसके साथ ठीक ऑपोजिट, क्या भूत प्रेत भी होते हैं? क्या ये लोग कब आते हैं? ये इन सब चीजों का मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब जहां तक भगवान की बात है कि नहीं है, ये प्रूफ किसी को नहीं है। हम मरने के बाद हम कहाँ भगवान के पास जाते हैं? क्या हमको वो क्वेश्चन करते हैं? और हमारे कर्मों के हिसाब से हमें क्या कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, ये हमको नहीं मालूम, क्योंकि उसके लिए हमें मरना पड़ेगा टू नो कि क्या है हमारे लिए, क्या स्टोर पे है। लेकिन हम जो जो कलेक्शन करते हैं या लोगों से बात करते हैं, जैसे मैं करता हूँ, मैं साइंटिस्ट लोगों से बात किया है मैंने, पीएचडी जिन्होंने किया है इंडियन रिलीजन में या रिलीजन्स में, या जो फिलोसोफर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे मैं बात करते रहता हूँ, तो उनसे कई बातें मालूम पड़ती है। और मैं जब वो उनका जो मूल जो उनकी बातें होती हैं, the bottom line of all that discussion, I like to share it with you people, which is my YouTube channel, and also I am on Facebook and Insta, but my YouTube channel is where I feel very close to you, so you can always stay connected with me on YouTube itself. And YouTube is actually a good medium to be with your guru. It's very important to be with your guru. Now again, let's start the topic. क्या भगवान होता है? देखिए, ये तो कोई नहीं बता सकता। मतलब आप कितने भी पहुंचे हुए साधु महात्मा हो, और वो अगर गारंटी से बोले और वो प्रूफ दिखाए आपको, तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। अब एक्चुअली मैंने जो जो जैसे बॉटम लाइन बोले, या इसका जो मूल जो बात है वो ये है कि ये कनेक्टेड है डर के साथ। हाँ, हमारे दिमाग में बहुत सारे खाने हैं, उसमें से एक खाना डर का भी है। ड्रॉर मतलब कंपार्टमेंट, वो डर का भी है, फियर का। अब फियर का जब डर हमारे पास होना ज़रूरी भी है, ऐसे नहीं है कि नहीं होना चाहिए। हाँ, आप निडर बनो, और ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि फियर का जो ड्रॉर है वो आपके अंदर में वो केमिकल्स प्रोड्यूस करता है कि इन केस ऑफ डेंजर आपका दिमाग कैसे काम करे और सेफ गार्ड करे आपको। तो वो तो बहुत ज़रूरी होता है ना। कई बार आप जब बिजनेस में या कभी कुछ ऐसी घटना होने वाली है, या आपके सामने में शेर आ जाता है, या आपका कॉम्पिटिटर आपके सामने में आता है, और आप सोचते हो अब इसके साथ कैसे बात करें, या मैं मुझे बिहेवियर क्या होना चाहिए, तो ये जो फियर वाला जो कंपार्टमेंट है ये डिक्टेट करता है, और वो आपकी ब्रेन को बताता है अब ये कर, आपकी सीपीयू को डायरेक्शंस देता है कि आप ऐसे चलो वैसे चलो। और जितना अच्छा आपका वो कंपार्टमेंट है, उतना ही अच्छा आप उस चीज़ को काउंटरैक्ट करते हो। और यहाँ अगर आप बोले कि अच्छा और बुरा का हम कैसे समझें ग्राफ,
भाई हमारा अच्छा है या ख़राब है या क्या है। तो एक्चुअली आपको मैं लेमन लैंग्वेज में सब कुछ बता रहा हूँ कि जो खाना अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना फेयर वाला, इसका मतलब वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो आपके घर कर गया है फेयर वाला बात। और फेयर वाला बात जब घर कर जाता है ना, तो आप काउंटरैक्ट करने की कोशिश नहीं करते हो, आप डर जाते हो और अपने अंदर चले जाते हो, सीमित रह जाते हो और कमरे में बंद हो जाते हो। ऐसे नहीं करना है, उसको फेस करना है। तो फेस करने के लिए जितना छोटा हो उतना अच्छा होता है। आपने कई कहानियाँ हमारे देखी हैं, रामायण महाभारत। और रामायण में आपको मालूम है हनुमान जी अपने आप को छोटा कर देते थे या बड़ा कर देते थे, और कई ऐसे और भी हमारे देव देवता करते थे, ऐसे देवियाँ। ये एक्चुअली क्या है, ये इनका फियर का एक्चुअली एक सिंबॉलिक दिखा रहे हैं कि वो फियर छोटा कर दिया है। जब छोटा हो जाता है तो कुछ भी कर सकता है, और बड़ा हो जाता है तो उस तरह फेस करता है। जैसे लड़ाई करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो ऐसी बातें हो जाती हैं। लेकिन जितना छोटा उतना अच्छा, मतलब फेयर का अगर आपका जितना छोटा है ड्रॉर, वो अच्छा है। इसका मतलब आपने उस फेयर को कॉन्कर कर लिया, आपने अपनी लड़ाई जीत ली है, तभी वो छोटा हो गया। अब इससे क्या होता है कि अगर आप डरते नहीं हो और कम डरते हो बहुत, तो आपकी सक्सेस की सीढ़ी थोड़ी इजी हो जाती है। क्योंकि जब आपको डर नहीं लगता है ना, जब फियर नहीं होता है, तो आप कई चीज़ें करते हो, जैसे रिस्क लेते हो। आप आपको लगता है कि यहाँ ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन वो आप कर लेते हो और दिखते हो कि आप सक्सेसफुल भी हो गए हो। तो एक तरह से छोटा होना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अच्छा है। इसमें देखिए, अगर डिस्कशन करनी है लंबी हो जाएगी कि नहीं छोटा ऐसे तो बड़ा वैसे, ऐसे कोई बात नहीं है। छोटा होने से अच्छा ही है, और ना सिर्फ एक क्षेत्र में आपके काम आता है, वो आपकी ज़िंदगी के हर पहलू पे काम आता है। इट वर्क्स on all departments of your life, and it helps you. Yes. Now, to conquer fear, कई बार जब हम अब कई हजार साल पहले जब डर लगता था, तो वो किसी को याद करते थे। अब किसी को क्या याद करते थे, पहले के जो लोग थे ना, जब 7 8 10 हज़ार से पहले, वो अपने पूर्वजों को याद करते थे, क्योंकि उनके पूर्वज उनको सिखाते थे कि ऐसे तो वैसे, तो उनको याद करते थे। और उनको याद करने से उनको अच्छी फीलिंग होती थी, और वो डर से, जो जो डर आ रहा है, या कोई ऐसे अनयूजुअल इंसिडेंट हुआ है, या कुछ डिज़ास्टर आने वाला है, या आपके बिजनेस में कुछ लॉस आने वाला है और आपको वो फीलिंग है, तो तब के ज़माने में, अब बिजनेस तो तब नहीं करते थे, मैं आज की रेलेवेंस पे बता रहा हूँ। फियर तो पहले वाला और आज वाला डिफरेंट है, बट फियर तो फियर ही है ना, वो किसी तरह भी हो। आप अगर बाय नेचर फेयरफुल हो, तो तब आपको कुछ छिपकली भी सामने में आ जाती तो आप डरते हो। और अगर आज नहीं है, आपके फियर वाला बहुत छोटा है, तो आप सोचते हो कि चलो एक एक जीव है, एक वो अपना जी रहा है, जी रही है, और मैं अपना जी रहा हूँ, एज लॉन्ग एज आई डोंट डिस्टर्ब दैट छिपकली, तो कोई बात नहीं, वो आपको तो मारने नहीं आ रही है। और वैसे भी देखा जाए ना, नेचर में कोई भी आपके अगेंस्ट नहीं होता है। हम नेचर की हर बात जो है ना, वो आपके फेवर में ही काम करती है। हाँ, जब आप डिज़ास्टर्स की बात करते हो, जैसे फ्लड, अगर वो नेचर है, जैसे आग अगर नेचर है, जब आंधी तूफान नेचर है, ये तो आपने उनके साथ खिलवाड़ किया है, तो वो जवाब दे रहे हैं आपको। मतलब अगर क्लाइमेट चेंज और आप जो संतुलन खराब कर रहे हो, तो आपको तो उसका तो भुगतना तो पड़ेगा ना। लेकिन बाय नेचर वो अच्छी नहीं, क्योंकि हवा तो ज़रूरत है ना आपको, आग भी तो चाहिए ना आपको, पानी भी तो चाहिए ना, तो ये सब चीज़ें तो आपको चाहिए, है ना। तो इन चीज़ों को आप ऐसे सोचते हैं। अब भगवान की जहाँ तक बात आई, जो आप जिस मुद्दे पे मेरे को सुन रहे हो, तो तब क्या हुआ, पूर्वज के बाद देखा गया कि अगर किसी ने अगर एक देवी या देवता के बारे में बताया, तो वो लगा कि वो दिव्य शक्ति थी, इट वॉज अ प्योर सोल। और उनको याद करने से ना, हमारा वो जो जो डर था वो चला गया, या जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। तो आप उस चीज़ पे विश्वास करने लगे। जैसे कोई भी भगवान हो, कोई भी गॉड हो, कोई भी
ईश्वर हो, कोई भी गुरु हो, कुछ भी हो, आपने जब याद करने लगे तो आपने आपने देखा कि वो आपका डर या आपका वो चीज़ हो गई, तो आपने फिर उनका मंदिर बना दिया, उन पे लिखा, तो आपकी फिर फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती गई। ये हज़ारों साल पहले फ़ैन फॉलोइंग नहीं बोलते थे, लेकिन अब हमारी बात आज के हिसाब से समझ रहे हो, क्योंकि मेरे व्यूअर्स ज़्यादा करके यंगस्टर्स हैं, तो आप ज़्यादा समझ रहे होंगे कि ऐसे कैसे होता होगा। तो फिर वो पंथ बन जाती थी, वो ग्रुप्स बन जाते थे, वो फॉलोअर्स, फिर वो रिलीजन भी बन जाती थी, ठीक है ना। तो अभी तक ऐसे कुछ है नहीं कि भगवान है या नहीं है, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई लोग भगवान पे विश्वास करते हैं और उनको विश्वास, कई बार क्या होता है, अच्छा विश्वास होना भी, आप फियर को आप फाइट कर लेते हो। तो अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो हमारा तो सोल्यूशन यही है ना कि हम हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। हाँ, और अगर आपको एक साथी मिल गया भगवान, जिससे आप बात भी करते हो, जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्वर है, तो वही तो आपका गुरु है, वही तो सब कुछ है, और आप सब कुछ उन पे निछावर कर देते हो। ठीक है, मैं उस पर कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए, कई लोग नास्तिक, नॉन बिलीवर इन गॉड होते हैं, और कई एग्नोस्टिक, मतलब बिलीव भी करते हो, नहीं भी बिलीव करते हो, डिपेंड करता है। तो इस तरह के सब तरह के लोग हैं, सब जगह, सारी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, सब जगह ये लोग हैं और सब जी रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि खाली भगवान में बिलीव करने वाले सक्सेसफुल हुए हैं और नॉन बिलीवर सक्सेसफुल नहीं है, ये भी नहीं बात है। ये आप अपने अंदर में अगर वो बात पे विश्वास है, भरोसा है, तो मैंने यहाँ इसका निचोड़ ये निकाला है कि ये फियर वाली चीज़, जगह जो है, उसको आप अगर कंट्रोल कर सकते हो किसी भी तरह। अब यहाँ कई हमारे जो हिंदू जो जो बुक्स हैं, या मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदू तो एक वे ऑफ लाइफ है, हिंदुइज्म तो वे ऑफ लाइफ और वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन, तो उसमें ये बताया जाता है कि यहाँ कई तरीके हैं कि हम डर को अपने अंदर से हटाते हैं। एक तो भगवान पे पूजा करते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा करने लगते हैं तो जला जाता है। हम मेडिटेशन करते हैं, हम जाप करते हैं, हम हवन करते हैं, तो इससे होता है। हम मंदिर में भी चले जाते हैं तो उसमें भी एक अच्छा फीलिंग, एक लगता है कि हमारा कनेक्ट हो गया। तो जैसे आपको जो अच्छा लगे, क्योंकि मैं आपको वहाँ से हटाना नहीं चाहता हूँ, बट ये बात सिखा रहा हूँ कि ट्रेनिंग के साथ आपका जो अंदर में जो डर है, हाँ, वो डर को आपको कम करते जाना है, कम करते जाना है। जितना आप उसको कम कर दोगे, उतना ही आप सुखी रहोगे, खुश रहोगे, और अगर ये, और आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, और आप अपने फैमिली मेम्बर्स, यारों, दोस्तों, और जितने भी आपके रिश्तेदार हैं उनको भी शेयर कीजिए कि हमने ये बात की थी, या मैं ये करता हूँ, तो वो अच्छा होता है। और हर कोई अपना रास्ता तो चुनेगा। हाँ, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप मत बिलीव करो, या मैं बोलूँगा आप खाली इसी पे बिलीव करो। वो आपकी सोच है, वो आपका रहने का ज़रिया है, और वो आपका खुश होने का और आपका हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला है। हम कई बार, पता है, भगवान को तभी याद करते हैं जब हमको तकलीफ होती है। ये बात आप बताइए, सच है कि नहीं है? कितने जन आप भगवान को ऐसे ही याद करते हो, भाई कुछ हमको करना नहीं, भगवान को याद किया नहीं? आप तभी खाली भगवान को याद करते हो जब आपकी परीक्षा है, जब आपको लगता है हमने एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं दिया, भगवान प्लीज़ मुझे बचा देना, या आपने कुछ ऐसा पाप किया है, भगवान मेरे बाप को मालूम पड़ जाएगा, मेरी माँ को मालूम पड़ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, या मेरे दोस्त को, मेरे पार्टनर को, या किसी को भी, मेरे कस्टमर को, या मेरे कंपेटिटर को, किसी को भी पता पड़ जाएगा, तो वो डर आपके अंदर आता है। तो क्या होता है, भगवान को याद करते हो, आपको लगता है ये प्रॉब्लम सॉल्वर है। बट जैसे मैंने कहा, अगर मेडिटेशन के थ्रू, और मेडिटेशन में अगर आपका भगवान है, आप भगवान को यूज़ कीजिए, हाँ, और मेडिटेशन कीजिए। आप हवन कर रहे हो तो आप हवन कर रहे हो, तो कोई तो आप किसी के बारे में सोच रहे हो, करिए, वो करिए। और हवन, जो आप हवन कर रहे हो,
उसको 100% कीजिए। जो भी आप कर रहे हैं 100%। ये भी आप सीख जाएंगे कि वो जो फियर वाला इतना बड़ा जो यहाँ जगह थी वो इतनी छोटी होने के लिए आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। लेकिन आज मैं आपके अंदर में ये डाल रहा हूँ कि वो जो बड़ा जो फियर वाला है उसको छोटा कीजिए। ये बात आपको समझना चाहिए। आप ये वीडियो मेरा 1-2 बार देखोगे या आप यूट्यूब में और किसी को भी समझने की कोशिश करोगे कि हाउ टू गेट रिड ऑफ फियर साइकोसिस, हाउ टू गेट रिड ऑफ फियर, मैं डर से कैसे मैं अपने आप को बचाऊं, तो आपको यही सोल्यूशन देंगे। और मैंने इसको भगवान के साथ मिला लिया, क्योंकि भगवान से जब एक विश्वास होता है ना, कई बार क्या होता है, एक विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है इंसान के अंदर। जब हमको विश्वास होता है ना कि हमारा कोई है, तो आपको वो डर आपका कम होते जाता है। लेकिन हर बार तो आपको ऐसे नहीं कर सकते हो ना, लेकिन वो कम होते हैं। तो और विथ देर आर मेनी वेज टू मेक दिस स्मॉल, द फियर कंपार्टमेंट। तो आप एडॉप्ट करते जाओ, फिर एक स्टेज आएगा कि आपको लगेगा कि मैंने काफ़ी कुछ कॉन्कर कर लिया है। और जब आप ये छोटा भी हो जाता है ना, तो आपके अंदर खुद ब खुद अच्छाइयाँ आ जाती है, आप बुरा काम कम ही करते हो। हाँ, यही तो मज़ा है। इसका साइड इफेक्ट ये है कि आप गलत काम करते ही नहीं हो। देखिए, राम, हम लोग भगवान राम को हम मानते हैं कि वो परफेक्ट था, ठीक है, परफेक्ट था ही। लेकिन जब भरत उनके पास गया कि पिताजी की डेथ हो गई और आप आ जाओ, तो बोला मैं कैसे आऊं? तो बोला नहीं, अब तो जब उनके भरत के साथ मतलब एक सज्जन आए हुए थे, उन्होंने कहा उनको कि देखो, आपके तो पिताजी मर गए, आपने तो जो कसम ली थी कि मैं 14 वर्ष वनवास लूंगा, अब वो ही नहीं रहे, तो आप किसके लिए कसम? वो तो मर गए, तो अब आपका कसम भी टूट गया। अब चलिए ना, आप वापस चलते हैं, राज कीजिए, सीता मैया भी हैं, भाभी हैं, और आप अपनी ज़िंदगी फिर जी लीजिए। क्या है, खत्म हो गया वो बात जिसको कसम की दी थी। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा नहीं, मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगा? पिताजी तो मर गए, जिसको मैंने कसम दिया वो तो मर गया, लेकिन मैं अपने आप को, तो इसका मतलब जब आप अपने आप को विश्वास दिलाते हो, अपने आप को कॉन्कर करते हो, तो अपने आप अच्छाइयाँ भी आ ही जाती हैं। और जब आप उस फियर को जब छोटा कर देते हो ना, तो आपकी भी क्वालिटीज कुछ कुछ राम की हो जाती हैं। अब हम ये डिस्कस नहीं करते हैं कि आज की दुनिया में तो यही होता है, वो मर गया तो यार काहे का, बस खत्म, पेमेंट भी क्यों करूं? बट आपका अंदर एक विवेक होता है, उसको वो भी कई बार आपको फियर साइकोसिस में ले आएगा, फिर वापस आ पाओगे। तो ये बात हो गई भगवान की। मेरे हिसाब से आपने समझ गया। अगर इस पे कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल मेरे से कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। अपना नंबर भी दे दो, अगर देना हो तो मैं आपसे बात भी कर सकता हूँ। मेरा काम यही है, आपको हेल्प करना। दूसरी बात, अब भूत प्रेत। अब भूत प्रेत पे देखिए क्या है, ये एक ऐसी साइंस है कि मुझे भी अब तक समझ में नहीं है। मैंने बहुत स्टडी किया, रिसर्च किया है। अब मैंने ये देखा है, शायद जब डेथ अननेचुरल कॉजेस से होती है, या कोई बहुत यंग इंसान चला गया, या किसी ने सुसाइड की 18-19 साल में, आजकल पेपर्स में रोज दिख रहा है कि डिप्रेशन में चला गया और सुसाइड कर ली। लड़के लड़कियां लव अफेयर में उनको डिच मिला। अब क्या है कि उनकी ये इच्छा इनके साथ रह गई। तो मुझे लगता है, मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, बट मैंने कई साइंटिस्ट लोगों से भी बात की है, जो लोग ओकल्ट साइंस और सब साइंसेस करते हैं, उन्होंने भी अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए और बोले कोई शायद एनर्जी है। अब वो एनर्जी जो भूत प्रेत, जो अगर कोई एनर्जी, हम ये क्या होता है ना, हमारे थॉट्स जैसे हैं। हमारे थॉट्स में अगर हमको कोई डायन दिखती है तो आप वैसे ही देखोगे। हाँ, आपको अगर कोई ऐसे बहुत अच्छा, कोई गुड लुकिंग भूत दिखता है, ये आपकी सोच के हिसाब से वो दिख सकता है। लेकिन एक बात ये तय है कि ये जो स्पिरिट्स हैं, या जो इंसान, जो रूह, जिसको हम लोग बोलते हैं, कितने नाम हैं, अगर ये भटकती हैं क्योंकि इनका काम शरीर में नहीं हुआ और कहीं ना कहीं इनकी इच्छा रह गई है, तो हमारी जो श्राद्ध हम करते हैं या ये वो है, वो उन शक्तियों को सुलेस मिलता है, आराम मिलता है, और वो चले जाते हैं। उनको समझाया जाता है कि देखो, वो जो थी वो तुम्हारे हाथ में नहीं थी बात, या जो भी है। बट ये बात है कि अगर किसी की डेथ यंग एज में हो जाती है,
तो आप लोग श्राद्ध या जो भी सारी दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ करता है मॉर्निंग में, तो कुछ भी करता है तो वो उसकी ये है। तो एक बात खाली ये मैं बता दूं कि ये जो स्पिरिट्स हैं या जो भी है, ये लोग खराब नहीं हैं, ये आपकी खराबी करने नहीं आते हैं, ये भी अच्छे हैं, लेकिन आपकी सोच है कि अरे मेरे से आज ये नहीं हुआ क्योंकि ये भूत प्रेत ने मेरा किया है, या ये कि आप ब्लेम देते हो उनको। और ये ब्लेम भी आपके वो जो मैंने कहा ना फियर का जो डब्बा अगर बड़ा है तो आप उन पे देते हो, वो भी खराब नहीं। उन बेचारों की भी तो कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी इसलिए वो, लेकिन वो आपको तंग करके उनको थोड़ी ना मिलेंगी। हाँ, और वो क्या थी कि एक इच्छा थी। तो अगर आप श्राद्ध में या कोई ऐसी बहुत दिव्य शक्ति से थ्रू आप जाते हो, किसी गुरु के थ्रू आप करते हो, तो वो चीज़ हट जाती है। हाँ, एक बात मैं बता दूं, आप लोगों को अगर ये YouTube देख के कुछ नॉलेज मिलती है तो आप अपने आप को भगवान मत समझिए, आप बहुत ज़्यादा अपने मास्टर को मत समझिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, देखा गया है कि जो हमारे धर्म में जो शक्तियाँ कोई प्राप्त कर लेता है तो वो रॉन्ग पर्पस के लिए भी यूज़ करता है कई बार, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। आप हमेशा एक गुरु के साथ रहिए, एक जो आपको प्रोफेशनल सिखा रहा है उन्हीं के अंदर में ये सब ज्ञान प्राप्त कीजिए। तब क्या होता है कि मिसयूज़ नहीं होता, और मिसयूज़ नहीं होगा तो आप अच्छे ही रहोगे। आप अच्छे रहोगे तो आप अच्छे काम करोगे, अच्छे काम करोगे तो आप खुश रहोगे, सक्सेसफुल होगे, और पैसा तो साइड है, वो एक एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट है, वो आपको मिलेगा ही, कहीं जाता नहीं है, क्योंकि अगर अच्छा आप काम करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा वीडियो आपको कहीं ना कहीं कोई मदद की है उसने, और आपको कुछ समझाया है। हाँ, जाते जाते एक बात मैं बताता हूं जो मुझे अभी तक नहीं समझ में आई है। मनाली में हमारे 2 मंदिर हैं, और 2 मंदिर इनके देवताओं को ले आके एक दिन साल में मिलाया जाता है। ठीक है, जब ये जो भगवान हैं उनको ले आया जाता है पालकी में, 4 जन पालकी में उनको ले आते हैं। बहुत ज़्यादा भारी नहीं होते हैं, लेकिन होते हैं वजन वाले। तो जब सामने में वो जब आते हैं ना, जब इतना सामने में जब ले आया जाता है, उनको मिलाया जाता है, तो उस टाइम ये दोनों पालकियां हिलने लगती हैं, और वो 4 लोग संभाल नहीं पाते हैं। लोग तैयार रहते हैं, 20-25 लोग फिर वो पालकी को संभालते हैं दोनों जगह। ये अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना है, इसके पीछे साइंटिस्ट या सब कोई ने स्टडी किया है, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसी बातें हैं तो अभी तक हम लोग कई बातें नहीं समझे हैं, लेकिन ये बात है तय कि अगर आप किसी चीज़ को मानते हो, चाहे वो भगवान हो, ईश्वर हो, कुछ भी हो, अगर आप मानते हो तो वो अच्छी बात है, वो आपके डर को भगाती है। और जब आपका डर चला जाता है तो आप बहुत कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हो, और जब आप रेडी होते हो तो आपको तो कायनात भी मदद करती है। यूनिवर्स ऑल्सो ट्रांसपायर्स टू हेल्प यू। तो हम तो आए हैं वही करने ना, इसी विषय, इसी बात, इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। लेकिन इसका मैं वॉल्यूम 2 भी ले आऊँगा, क्योंकि इसके मेरे को पता है कि कई सवाल आप लोग पूछेंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा 20 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, 20 मिनट के साथ ज़्यादा वीडियो करना बोरिंग हो जाता है, तो इसीलिए मैं अभी तो काट रहा हूँ। बट वॉल्यूम 2 इसका तब आएगा, और मैं और इंटरेस्टिंग बातें बताऊँगा जो मैंने देखी है और महसूस किया, और मेरा भी जैसे ज्ञान इस चीज़ का लाने के लिए और भी मैं उत्सुक हो गया हूँ। तो लेता हूँ आपसे विदाई। Until we meet again, once again, this is Mahesh Gulani signing off with a smile. आप जो करना चाहो करो, भगवान पे विश्वास करना चाहते हो, ईश्वर पे, अल्लाह पे, गुरु पे, गॉड पे, जिस पे भी आप करो, अगर आप खुश हो। और अगर आपको मन कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन खुश रहना आपको है, डरना आपको नहीं है। अगर डर किसी भी तरह का अगर आ रहा है तो एक विश्वास अच्छा रहना ज़रूरी है। हाँ, एक अच्छा पायलट जब प्लेन में बैठता है तो विश्वास होता है ना कि इस प्लेन का कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। उसी तरह ये भी बात है। चलिए, बाय बाय।